बहुभिर्यो न लभ्य है शृण्वन्तो भी बहुवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो जाता कुशलो अनुशिष्टः श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य है। कहते हुए परमात्मा बहुभी श्रवणयापि, कहते हैं सुनने पर भी, बहुतों से सुनने पर भी, बहुत व्यक्ति से उसका उपदेश सुन लो फिर भी यो न लभ्य, जो नहीं मिलता है। कहते हैं बहुत अधिक विद्वानों से जाकर सुन लो भी परमात्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता वो है कैसा। श्रवणया भी बहुभी यो न लभ्य, जो सुनने वाले बहुतों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। शृण्वन्तो भी यम न विद्युः, और सुनने वाले भी जिसको प्राप्त नहीं करते हैं। शृण्वन्तो भी यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता, कहते इसका वक्ता है, इसका बताने वाला कि परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, वो बड़ा आश्चर्य है, अर्थात बड़े आश्चर्य से युक्त है, अर्थात कोई बिरला ही है, वो अद्भुत है। आश्चर्य से वक्ता कुशलों से लब्धा, और इसको प्राप्त करने वाला एक कुशल है, बड़ा चतुर होगा, बड़ा बुद्धिमान होगा। कुशलों से लब्धा आश्चर्यो जाता कुशलो अनुशिष्ट है, और इसको जानने वाला भी बड़ा आश्चर्य से युक्त होगा। आश्चर्य से ज्यादा और कुशलो अनुशिष्ट है। अनुशिष्ट का मतलब है जिस शिक्षा जिसके द्वारा दी जाए, गुरु अनुशिष्ट है, अनुशासित जो करता है वो भी बड़ा, गुरु भी उसका कुशल द्वारा शिक्षित होगा। वो ऐसा प्रकार भी लगाए, परमात्मा वैसे सामान्य रूप से दर्शन नहीं देता है। तो वही कह रहे श्रवणयापि बहुभिर यो न लभ्य है, बहुभिर श्रवणयापि, बहुत अधिक लोगों के द्वारा सुनाए जाने पर भी यो न लभ्य, जो प्राप्त नहीं होता है। शृण्वन्तो भी बहुवो यम न विद्यु, और बहुत अधिक शृण्वन्त सुनते हुए भी यम न विद्यु, जिसको नहीं जान सकते हैं। आश्चर्यो वक्ता कहते इसका बताने वाला, इसका वक्ता आश्चर्यशाली है, बड़ा बिरला है। और कुशलो से लब्धा, और इसको प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल है। आश्चर्य हो जाता, इसका ज्ञान करने वाला भी बड़ा आश्चर्य से मिलता है। और कुशलो अनुशिष्ट है, और इसका उपदेश देने वाला भी बड़ा चतुर, कोई बिरला ही होता है। सुनना है अभी दोनों श्लोक, दोनों मंत्री है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सारी चीज चल रही, कुछ भी पूछ सकता है परीक्षा। न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्तिर अणियान यतर्क्यम अणुप्रमाणात्। कहते नरेण अवरेण, अवरेण माने साधारण, अवर, अवर माने जो नीची कोटि का है, निम्न कोटि का व्यक्ति है। अवरेण नरेण न प्रोक्त है, कहते सामान्य व्यक्ति के द्वारा जिसका उपदेश नहीं दिया जा सकता। न नरेण अवरेण प्रोक्त है, अवरेण नरेण न प्रोक्त है, अर्थात सामान्य व्यक्ति के द्वारा उसका उपदेश नहीं दिया जा सकता। एष सुविज्ञेय, एष माने यह है, सुविज्ञेय है, बहुधा चिंत्यमान, न लगा लो यहाँ, ये सुगमता से जानने योग्य भी नहीं है। न लगा लो ना, न एष सुविज्ञेय, और न इसे कुशलता से कोई जान सकता है। और बहुधा चिंत्यमान है, और बहुत अधिक इसका चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं। अनन्य प्रोक्त है गतिरत्र, दूसरे के द्वारा, अनन्य प्रोक्ते, दूसरे के द्वारा न बताए जाने पर, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र न अस्ति, इसकी गति भी नहीं है। अर्थात कोई चाहे मैं इसे खुद ही प्राप्त कर लूंगा तो नहीं, वो भी नहीं हो सकता, पहुंच ज्ञान भी नहीं है। अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्, कहते ये अतर्क है, कल्पना या तर्क से परे है, तर्क है। अणुप्रमाणात्, और अणु के परिमाण से भी ये सूक्ष्म है। ना कहते अणियान ही अतर्क है अणुप्रमाणात्, अणु अर्थात अणु जैसे होता है, एटम जैसे होता है, उसके समान ये बड़ा सूक्ष्म है, और इसको नहीं पहचाना जा सकता।
तो न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविद्ययो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गति तत्र नास्ति ही अणियान ही तर्क्यम अनुप्रमाणात्, अनुप्रमाण से ये अतर्क्य है। न एषा तर्केण मतिरपनया प्रोक्ता अन्येनैव सुजानाय प्रेष्ठः यां त्वमापः सत्यधृतिर्वदासि त्वादृङ् नो भूयान् नचिकेतः पृष्टः न एषः तर्केण मतिरपनया, कहता तर्क के द्वारा भी इसका ज्ञान अपने आप हटाना दूर करना प्रोक्ता बताई हुई। कहता है कि जो बुद्धि मैंने तुझे दी है न एषः तर्केण मतिरपनया, कहता तर्क के द्वारा भी ये प्राप्त नहीं कर सकता, मत हटा दे मतिर तर्केण मतिरपनया, कहता है मैं तर्क लगा करके जो मैंने तुझे समझाया परमात्मा के विषय में उसको तो तर्क के द्वारा छोड़ ना देना। मतिरपनया में अर्थात अपनी बुद्धि में जो विचार उठाया है मैंने कि परमात्मा कैसा है, तर्क यदि कोई दे उल्टे सीधे तो उससे इसको मना नहीं कर देना। न एषः है एषा तर्केण मतिरपनया प्रोक्ता अन्येनैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठः, अन्येनैव प्रोक्त है कहता दूसरे के द्वारा बताई हुई सुविज्ञानाय भली प्रकार जान लेने के कारण से जब कोई अन्य गुरु उपदेश देता है तो धैर्य वाला है, सत्य खोजने वाला, इसलिए तुझे यह बुद्धि मिल गई है। से तर्केण मतलब न प्रोक्ता अन्येनैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठः यां त्वम आपः सत्य धृतिर्वदासि, जिस जो ज्ञान तूने प्राप्त किया है, जो बुद्धि तूने प्राप्त की है, सत्य धृता वदासी कि तुम सत्य के व्रत को धारण करने वाले हो। द्वादृंग नो भूयान नचिकेता पृष्ठ, कहते नचिकेता तेरे जैसा पूछने वाला जिज्ञासु कोई दूसरा नहीं है हमारे लिए, तो कोई पूछने वाला हो जिज्ञासु हो तो तेरे जैसा हो। ये कह रहा द्वादृंग नो भूयान नचिकेता पृष्ठ, द्वादृंग माने तेरे जैसा पूछने वाला हमारे पास में कोई आए तभी हम इसका उपदेश इसमें हमें भी अच्छा लगता है। तो मैं एषः तर्केण मतिरपनया प्रोक्ता अन्येनैव सुविज्ञानाय प्रोष्ठ है, जो बुद्धि मैंने तुझे दी है वह तर्क वितर्क से हटा मत देना। कहते हे प्रिय शिष्य, उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य गुरु उसका उपदेश देता है, तो धैर्य वाला है, सत्य का खोजने वाला है, इसलिए तुझे यह बुद्धि मिल गई है। हे नचिकेता, हमारे लिए तो कोई पूछने वाला हो, जिज्ञासु हो तो तेरे जैसा हो, ये इसका भाव है। ऐसा तर्केण मतिरपनया था ऐसा मति तर्केण न अपनया, तर्क वितर्क से इस विचार को, इस बुद्धि को छोड़ ना देना। प्रोक्ता अन्येनैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठः, उस ब्रह्म ज्ञान का तभी और जब कोई अन्य प्रोक्ता अन्येनैव दूसरे के द्वारा बताया हुआ ये जो सुविज्ञान है प्रेष्ठ है, प्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ होता है, धैर्यशाली, ये प्रिय है, ये भी होता है जो सबसे अधिक प्रिय है। प्रेष्ठ है जैसे होता है ना श्रेष्ठ है, तो वैसे इष्टन प्रत्यय इसमें भी प्रेष्ठ है, प्रिय शिष्य। प्रोक्ता अन्येनैव सुविज्ञानाय, इसका परमात्मा का ज्ञान तभी हो सकता है जब इसको कोई दूसरा समझाए। ज्ञान त्वम आप है, जिस ज्ञान को तूने प्राप्त किया है, सत्य धृतिर बतासी, तू सत्य वचन का धारण करने वाला है। द्वादृंग नो भूयान नचिकेत पृष्ठा, कहते नो पृष्ठा है जो हमसे कोई पूछेगा, द्वादृंग भूयान वो तेरे जैसा होना चाहिए, ये नचिकेत। जानाम यहम शेवधीर इति अनित्यम न ही ध्रुवै प्राप्यते ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितो अग्निर अनित्यैर द्रव्यैः प्राप्तवानसि नित्यम। कहते मैं जानता हूँ कि यह धन संपत्ति अनित्य है। जानामि अहम जानामि, मैं जानता हूँ। शेवधीर इति अनित्यम, शेवधि कहते हैं धन को। कहते ये धन जो है ये कैसा है, ये अनित्य है, ये नष्ट होने वाला है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो कहते मैं जानता हूँ कि यह धन संपत्ति कैसी है, अनित्य है। जानामि अहम, मैं जानता हूँ। शेवधीरिति अनित्यम न ही ध्रुवै प्राप्यते ध्रुवम तत्, कहते जो वस्तु स्वयं ध्रुव है, हमेशा रहने वाली नहीं है, स्थिर है, उनसे वह प्राप्त नहीं किया जा सकता जो हमेशा रहने वाला है। नहीं है ध्रुवई, जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं
जो तुम भेंट चढ़ाते हो मंदिर में जाकर के, उनसे परमात्मा नहीं मिलेगा। नहीं है ध्रुवई, मतलब उनसे परमात्मा नहीं मिलेगा। क्या कह रहे? नहीं है ध्रुवई प्राप्यते ध्रुवम ही तत्, कहते वो तत्व, वो ध्रुव जो पदार्थ है, वो इनसे नष्ट होने वाले पदार्थों से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ततो मया नचिकेतश्चितो अग्नि, तो इसी कारण मैंने हे नचिकेता, नचिकेत अग्नि का चयन किया है, इन संधियों को पार किया है। ठीक है, नचिकेतो कौन सी, क्या नचिकेता अग्नि जो बताई थी दूसरे वर में, कौन सी वो अग्नि थी? 3 संधियां जिसकी बताई थी। 4 आश्रम है और 4 आश्रमों क्या है? 3 उनकी संधियां हैं, 3 उनके जोड़े हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, उससे फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, पहली संधि होगी। जोड़ा हो गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ रहा है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। अब घर के दायित्व पूरे हो गए तो गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके फिर वानप्रस्थ में जाना चाह रहा है, उसकी संधि आ गई गृहस्थ और वानप्रस्थ के बीच की। अब वो संन्यास आश्रम में जाना चाह रहा है तो फिर तीसरी संधि आ गई। तो 3 संधियों की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं। ततो मया नचिकेतश्चितो अग्नि अनित्यई द्रव्यैहि प्राप्तवानसि नित्यम, कहते हैं कि इस प्रकार अनित्य पदार्थ द्रव्यों से ही नित्य को मैंने पा लिया है। वैसे तो कहते हैं अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु नचिकेत अग्नि का चयन किया जाए। नचिकेता में जो अग्नि जल उठी थी वह हमें भी प्राप्त हो उठे प्रतीत होते। नचिकेता में कौन सी अग्नि थी? ज्ञान को प्राप्त करने की। तो कह रहे 4 आश्रम में प्रत्येक आश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्म ज्योति मिले उसे अपना पथ प्रदर्शक बनाया जाए, तो अनित्य संसार से भी नित्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो जानामि अहम शेवधीर इति अनित्यम, कहते ये जो शेवधी खजाना है, ये अनित्य खजाना है। अहम जानामि, मैं इसको जानता हूँ। नहीं, नहीं का क्या अर्थ लगेगा? नहीं अध्रुवई प्राप्यते ध्रुवम तत्, कहते हैं अध्रुवई, स्थिर पदार्थों से, अनित्य पदार्थों से वो ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता। ततो मया, इसीलिए मैंने नचिकेतश्चितो अग्नि, नचिकेता अग्नि का चयन किया है। और अनित्य द्रव्य, और उस अनित्य द्रव्यों से अर्थात अनित्य शरीर के द्वारा ही प्राप्त वानसि नित्यम, इस नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ये शरीर साधन है परमात्मा को खोजने का, और वो ध्यान के